हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल एसआरपी कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग, बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज या स्टीव जॉब्स को? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने 1822 ईस्वी में डिफरेंशियल इंजन बनाया, जिससे उन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सीपीयू का मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो कंप्यूटर का दिमाग या तो कहते हैं कंप्यूटर का मेमोरी भी कहा जाता है। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। बिट बाइनरी डिजिट। कंप्यूटर की सबसे छोटी डेटा यूनिट होती है, जो 0 और 1 होती है। रैम का कार्य क्या है? डाटा अस्थायी करना, प्रिंटिंग करना, अस्थायी डेटा संग्रह करना, डेटा डिलीट करना। तो रैम का कार्य अस्थायी डेटा संग्रह करना। कंप्यूटर रैम कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है, जो कंप्यूटर चलाने या तो जो कंप्यूटर चालू रहने तक की डेटा को ही रखती है। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? अस्थायी, अस्थायी, फ्लैश या कैश? तो हार्ड डिस्क एक अस्थायी मेमोरी है। हार्ड डिस्क एक अस्थायी मेमोरी है। हार्ड डिस्क कंप्यूटर की अस्थायी स्टोरेज होती है, जहां डेटा सेव रहता है। कंट्रोल सी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, पोस्ट करने के लिए या डिलीट करने के लिए? तो कंट्रोल सी का प्रयोग कॉपी करने के लिए किया जाता है। कट करने के लिए कंट्रोल एक्स का प्रयोग करते हैं। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी का प्रयोग करते हैं। डिलीट करने के लिए कीबोर्ड से डिलीट बटन का उपयोग करते हैं। तो कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग चयनित आइटम को कॉपी करने के लिए होता है। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्स-ली, एलन ट्यूरिंग, डेनिस रिचर्ड्स। तो इंटरनेट का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किया था। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है? कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी और अस्थायी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? रैम, हार्ड डिस्क, कैश मेमोरी, रोम। तो सबसे तेज मेमोरी कैश मेमोरी होती है। कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच में कार्य करती है और सबसे तेज मेमोरी होती है। कंप्यूटर में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? सिस्टम और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सिस्टम और एप्लीकेशन, इनपुट और आउटपुट। तो कंप्यूटर में उपयोग होने वाले 2 सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं विंडोज। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेस, ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। माउस किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग या स्टोरेज? माउस एक इनपुट डिवाइस है, जिसका यूजर कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए या कमांड देने के लिए यूज होता है। कंप्यूटर वायरस क्या है? हार्डवेयर, एंटीवायरस, सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम? तो कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर है। वायरस एक हानिकारक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। कंट्रोल भी का उपयोग करते हैं कट करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, सेव करने के लिए या खोलने के लिए। तो कंट्रोल भी का प्रयोग पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल भी शॉर्टकट का उपयोग कॉपी किए गए डेटा को पेस्ट करने के लिए किया जाता है। कट करने के लिए कंट्रोल एक्स का प्रयोग करते हैं, सेव करने के लिए कंट्रोल एस का प्रयोग करते हैं,
और खोलने के लिए कंट्रोल ओ का प्रयोग करते हैं। फाइल को सेव करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो सेव करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल एस, कंट्रोल सी, कंट्रोल डी या कंट्रोल ए। सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस से वर्तमान फाइल को तुरंत सेव किया जा सकता है। कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करते हैं, या कंट्रोल ए से जो है ऑल सेलेक्ट करते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? हार्ड डिस्क को, रैम, सीपीयू, माउस। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू सभी प्रोसेसिंग कार्य करता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का दिमाग या मेमोरी भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? गेम चलाना, यूजर और हार्डवेयर के बीच में संपर्क स्थापित करना, माउस चलाना या प्रिंट निकालना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है यूजर हार्डवेयर के बीच में संपर्क स्थापित करना। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में संवाद को स्थापित करता है। कंप्यूटर में डेस्कटॉप का क्या अर्थ है? डेस्कटॉप का अर्थ है टेबल, स्क्रीन का मुख्य भाग, सीपीयू या माउस। तो कंप्यूटर में डेस्कटॉप का अर्थ होता है स्क्रीन का मुख्य भाग। डेस्कटॉप का प्रारंभिक स्क्रीन होती है, यहाँ आइकन और फोल्डर दिखाई देते हैं। रिसाइकिल बिन का उपयोग होता है नई फाइल बनाने के लिए, डिलीटेड फाइल रखने के लिए, प्रिंट करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए। तो रिसाइकिल बिन में जो हम डाटा डिलीट करते हैं वो हमारे रिसाइकिल बिन में जाके सेव हो जाता है। तो डिलीटेड फाइल रखने के लिए रिसाइकिल बिन डिलीट की गई फाइल को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। हार्डवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर, माउस, कीबोर्ड जैसे उपकरण, एंटीवायरस या प्रोग्राम। तो हार्डवेयर वे सभी भौतिक उपकरण हैं जिसे हम छूकर या देखकर महसूस कर सकते हैं। कंप्यूटर बूस्टिंग क्या होता है? फॉर्मेटिंग करना, स्टार्ट करना, बंद करना या वायरस। तो कंप्यूटर बूस्टिंग का कार्य स्टार्ट करना होता है। कंप्यूटर चालू होते समय जो प्रक्रिया होती है उसे बूस्टिंग कहा जाता है। इंटरनेट एक्सेस के लिए आवश्यक डिवाइस है हार्डवेयर, माउस, मॉडेम या स्कैनर। तो इंटरनेट एक्सेस के लिए मॉडेम की आवश्यकता होती है जिसे हम इंटरनेट कनेक्ट करते हैं। मॉडेम इंटरनेट को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए सहायता करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्ट लैंग्वेज या ब्राउज़र। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए काम में लिया जाता है। कंप्यूटर की भाषा क्या होती है? हिंदी, इंग्लिश, बाइनरी या यूनिकोड। तो कंप्यूटर की भाषा बाइनरी होती है जो 0 और 1 यानी बाइनरी भाषा को समझता है। कंप्यूटर 0 और 1 यानी कि बाइनरी भाषा को समझता है। तो कंप्यूटर की भाषा बाइनरी होती है। कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रिंट करता है? मॉनिटर, माउस, स्कैनर या प्रिंटर। तो प्रिंट करने के लिए हम लोग प्रिंटर का यूज करते हैं। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है जो स्क्रीन की जानकारी को पेपर पर प्रिंट करता है। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर या प्रिंटर। तो प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, न कि इनपुट डिवाइस है। फाइल को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग होता है? कंट्रोल एन, कंट्रोल एस, कंट्रोल ओ, कंट्रोल पी। तो फाइल को खोलने के लिए कंट्रोल ओ से फाइल ओपन होती है। कंट्रोल एन से फाइल को न्यू फाइल खोलते हैं। कंट्रोल एस से फाइल को सेव करते हैं। कंट्रोल पी से फाइल को प्रिंट करते हैं। तो फाइल खोलने के लिए कंट्रोल ओ का प्रयोग करते हैं। क्लाउड स्टोरेज क्या है? पेपर स्टोरेज, हार्ड डिस्क, इंटरनेट आधारित स्टोरेज या फ्लॉपी। तो क्लाउड स्टोरेज क्या है? एक इंटरनेट आधारित स्टोरेज है। क्लाउड स्टोरेज में डेटा इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन सेव होता है। कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बूटिंग,
शट डाउन, लॉग ऑफ या फॉर्मेट। तो कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को शट डाउन कहते हैं। कंप्यूटर को सही तरीके से बंद करने की प्रक्रिया को शट डाउन कहते हैं। डेटा का सबसे बड़ा यूनिट क्या है? केबी, एमबी, जीबी, टीबी। डेटा का सबसे बड़ा यूनिट टीबी होता है। टेराबाइट सबसे बड़ा सामान्य यूनिट होती है। कंप्यूटर में पेन ड्राइव को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, रैम, कैश। कंप्यूटर में पेन ड्राइव को हार्डवेयर कहते हैं। पेन ड्राइव एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है जो हार्डवेयर में आती है। HTML का उपयोग किस में होता है? गेम बनाने में, वेबसाइट डिजाइन करने में, वीडियो एडिटिंग में, म्यूजिक बनाने में। तो HTML का उपयोग वेबसाइट डिजाइन करने में, HTML वेबसाइट की संरचना बनाने के लिए प्रयोग की होती है। गूगल क्रोम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र, सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस। गूगल क्रोम ब्राउज़र है। गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है जिसमें इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। ALU का कार्य क्या है? डेटा स्टोर करना, अंकगणितीय और तर्क कार्य करना, जानकारी दिखाना, इंटरनेट चलाना। अंकगणितीय और तर्क कार्य करना। ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट कंप्यूटर में गणना और लॉजिक ऑपरेशन करता है। USB का फुल फॉर्म क्या है? अल्ट्रा स्टार्ट बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिक्स सिस्टम बेस, यूनाइटेड सर्वर बोर्ड। तो USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस है। USB का मानक है जिसमें एक कंप्यूटर से डिवाइस कनेक्ट करते हैं। USB एक मानक है जिससे हम कंप्यूटर से डिवाइस कनेक्ट करते हैं। डेस्कटॉप आइकन क्या दर्शाता है? फोल्डर को, शॉर्टकट को, वायरस को या पासवर्ड को। तो डेस्कटॉप आइकन एक शॉर्टकट को दर्शाता है। डेस्कटॉप पर दिखने वाले आइकन आमतौर पर शॉर्टकट होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को जोड़ना, वायरस काटना, वायरस फैलाना, हार्ड डिस्क चेक करना। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ना। नेटवर्किंग में कई कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ना, डेटा साझा किया जाता है। कंप्यूटर भाषा C++ को किसने बनाया? डेनिस रिची, ईनर्स स्टफ्ट, टिम बर्नर्ली, जेम्स गोमिस। C++ को BS स्टफ्ट ने C++ भाषा का निर्माण किया था। कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस कौन से हैं? रैम, रोम, हार्ड डिस्क, उपयुक्त सभी। तो कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस में सभी आते हैं। रैम भी आता है, रोम भी आता है, हार्ड डिस्क भी आता है। ये सभी डिवाइस स्टोरेज डिवाइस के लिए काम में आते हैं। एक्सेल में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सीट, रो, सेल या कॉलम। तो एक्सेल में सबसे छोटी इकाई सेल होती है। सेल की सबसे छोटी इकाई होती है जिसमें डेटा भरा जाता है। कौन सा डिवाइस आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड या प्रोजेक्टर। कौन सा डिवाइस आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो कीबोर्ड एक हमारा इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो हमारा यहाँ से कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, बाकी सभी आउटपुट डिवाइस हैं। टच स्क्रीन किसका उदाहरण है? इनपुट का, आउटपुट का, दोनों का या कोई नहीं। टच स्क्रीन आउटपुट भी है और आउटपुट भी है, इनपुट भी है। तो टच स्क्रीन इनपुट भी देती है और आउटपुट भी दिखाती है। कंप्यूटर में कितने प्रकार होते हैं? कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं? कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं? तो कंप्यूटर के 4 प्रकार होते हैं। सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। कंप्यूटर
को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है: सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। MS वर्ड किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है? डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए, फोटो एडिटिंग के लिए, ऑडियो प्लेयर के लिए या गेमिंग के लिए? MS वर्ड में डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। MS वर्ड का प्रयोग मुख्यतः डॉक्यूमेंट और लेटर बनाने में प्रयोग किया जाता है। स्कैनर का कार्य क्या है? प्रिंट करना, कागज़ की डिजाइनिंग। स्कैनर का कार्य क्या है? प्रिंट करना, कागज़ की जानकारी को डिजिटल बनाना, फाइल सेव करना, इंटरनेट चलाना। तो स्कैनर का काम क्या होता है? कागज़ की जानकारी को डिजिटल बनाना। स्कैनर कागज़ पर छपी चीज़ों को कंप्यूटर में डालने के लिए उपयोग होता है। आज के वीडियो में यहीं तक। आगे के वीडियो में हम लोग इसके आगे बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। कमेंट करके अपना सुझाव जरूर बताइएगा दोस्तों। जय हिंद।